नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। बजट सेशन शुरू हो चुका है और इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण भी यहां पर शुरू हो चुका है, लेकिन बीआरएस और आम आदमी पार्टी ने इस अभिभाषण का बहिष्कार किया है। जी हां, संसद का बजट सत्र जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है, सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। अभिभाषण की समाप्ति के आधे घंटे बाद लोकसभा की बैठक भी होगी, लेकिन इसी बीच ये खबर आई कि राष्ट्रपति अभिभाषण से पहले ही कुछ विपक्षी दलों ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्रीय समिति के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी खुद को राष्ट्रपति के भाषण से किनारा कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और केसीआर की पार्टी बीआरएस, जो कि पहले टीआरएस के नाम से जानी जाती थी, इन दोनों पार्टियों समेत कई विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। बीआरएस के बाद, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, इस कड़ी में आम आदमी पार्टी भी जुड़ चुकी है, खुद को जो है अलग कर दिया है राष्ट्रपति के भाषण से। बीआरएस के सांसद के केशव राव ने अपने आप को अलग करते हुए इस अभिभाषण का बहिष्कार करते हुए कहा कि बीआरएस और आप ने आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। आगे वो बोलते हैं कि हम राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन केवल लोकतांत्रिक विरोध के माध्यम से एनडीए सरकार की शासन विफलताओं को उजागर करना चाहते हैं। तो यहां पर सवाल ये बनता है कि अगर आप राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं है तो फिर राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार क्यों किया गया? यहां पर अगर आप कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी पूरा सत्र जो है पड़ा है, आज पहला ही दिन है सत्र का, लेकिन उसको भी यहां पर बहिष्कार किया गया बीआरएस की तरफ से, जो तैयारी में है 2024 इलेक्शन में मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण मोदी सरकार के झूठे वादों और झूठे दावों का पुलिंदा होता है। इसमें माननीय राष्ट्रपति के अपने एक भी शब्द नहीं है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। यहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो मोदी सरकार को अगर टारगेट करना चाहती है तो वो सत्र के दौरान कर सकती है। पूरा बजट सेशन अभी पड़ा है, लेकिन किस तरीके से राष्ट्रपति का यहां पर अपमान किया जा रहा है, क्योंकि ये भाषण हमेशा से होता रहा है, पहली बार नहीं है कि यह अभिभाषण किया जा रहा है यहां पर। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप को जो कहती है हम नया भारत बनाने जा रहे हैं, क्या इस प्रकार से नया भारत बनाएगी आम आदमी पार्टी? वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस के तमाम नेता आखिरी दिन का जश्न मनाने श्रीनगर गए थे। अब खराब मौसम के चलते कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेता बजट सत्र से पहले जो राष्ट्रपति का ये भाषण होता है इसमें शामिल नहीं हो पाए। तो यहां पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, जो कि महासचिव भी हैं, उन्होंने कहा कि खराब मौसम के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुई फ्लाइट में देरी के चलते कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य कांग्रेस सांसद भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो यहां सवाल यह बनता है, पिछली बार भी जब सत्र हुआ, विंटर सेशन हुआ, उस समय पूरे सत्र से राहुल गांधी गायब रहे, उस समय भी उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। अब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है, अब ये कह रहे हैं कि हम जो है शामिल नहीं हो पाएंगे, फ्लाइट देरी से चल रही है। तो क्या यहां पर कांग्रेस जानती नहीं थी कि इस समय मौसम खराब होगा श्रीनगर के अंदर? दरअसल निर्मला सीतारमण जो है वो इकोनॉमिक सर्वे पेश करने वाली है। वैश्विक चुनौतियों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। इकोनॉमिक सर्वे में 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो कि केंद्रीय बजट 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 24 से एक दिन पहले जो है पेश किया जा रहा है। 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी की अगर बात की जाए, उसकी ग्रोथ 6 से 6.8% रहने की उम्मीद है, और इस साल भी ऐसा माना जा रहा है कि चीन से तेज रहेगी भारत की ग्रोथ। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अगले साल के लिए अनुमान जताया है कि आने वाला जो वित्त वर्ष है, अगले वित्त वर्ष में भी भारत की ग्रोथ दुनिया के अन्य देशों की तुलना में तेज रहेगी, ज्यादा रहेगी, और इस साल भी चीन से आर्थिक वृद्धि के मामले में भारत आगे रहेगा। अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रह सकती है।
और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के मुताबिक सिर्फ भारत में ही आर्थिक वृद्धि दर 6% से ज़्यादा रहने वाला है। तो यहाँ पर अभी ये पूरा बजट सेशन चलेगा। वहीं संजय सिंह ने जो ये ट्वीट किया था कि हम जो है इस अभिभाषण को बहिष्कार करते हैं, इस पर रिप्लाई आ रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण बजट से पूर्व कोई आज पहली बार नहीं आ रहा, मगर आम आदमी पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के भाषण के बहिष्कार की असली वजह है पहली बार आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना। वहीं आगे उसमें वो यूजर लिखते हैं कि मोदी युग में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, माइनॉरिटी सबको सम्मान मिल रहा है, जो आम आदमी पार्टी जैसों को रास नहीं आ रहा। या फिर संजय सिंह के लिए कहा गया है कि आपको रास नहीं आ रहा। क्यों किया गया आखिरकार इस अभिभाषण का बहिष्कार? वही एक यूजर लिखते हैं कि सच नहीं बोला जा रहा है आपको, संजय सिंह के लिए लिख रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि एक आदिवासी की बेटी का अभिभाषण सुनना आपके समंती मानसिकता को ठेस पहुंचाता है क्या? प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के पास एक भी दलित, आदिवासी और पिछड़ा सांसद नहीं है। आप सामंती है, आगे कहते हैं कि आप दलित विरोधी है, यानी कि आम आदमी पार्टी फिर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और भी लोगों की प्रतिक्रियाएं इसमें सामने आ रही है, निशाने पर हैं संजय सिंह। एक यूजर लिखते हैं कि तुम्हारे ऐसे ही कुकर्मों के कारण तुम्हारी स्थिति, यानी कि आम आदमी पार्टी की स्थिति, लोकसभा में नील बट्टा सन्नाटा है। जनता के प्रत्यक्ष वोट से तो एक भी सांसद जिता नहीं पाए, अब कुछ राज्यसभा के सांसद लेकर सरकार क्या उखाड़ लोगे? पूरी पार्टी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, मंत्री जेल में हैं, वहां से सरकारी लूट मचा रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर कहा जा रहा है। दरअसल अब ये पूरा मामला अगर देखा जाए, इसमें दो मुख्य दल मुखरता से सामने आ रहे हैं जिन्होंने इस अभिभाषण का बहिष्कार किया। एक है बीआरएस, भारत राष्ट्रीय समिति, तेलंगाना में जिनकी सरकार है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जिसके संयोजक हैं, मुखिया हैं। अब आप देखिए इन दोनों की तरफ से बहिष्कार किया जा रहा है। इन दोनों का कनेक्शन क्या है आपस में, आम आदमी पार्टी और बीआरएस का? क्योंकि बीआरएस के सांसद के केशव राव वो खुद कह रहे हैं कि बीआरएस और आम आदमी पार्टी इसका बहिष्कार कर रही है। दरअसल जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, उसमें जो जांच चल रही है, उसमें आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम है, मीडिया कोऑर्डिनेटर का नाम है, साथ में किसका नाम मिल रहा है? बीआरएस के लोगों का नाम मिल रहा है। भारत राष्ट्रीय समिति जो पार्टी है केसीआर की, उनके लोगों का नाम मिल रहा है। खुद उनकी बेटी का नाम इसमें सामने आ रहा है। यह कनेक्शन है दोनों का आपस में शराब घोटाले से। तो क्या अब इसको माना जाए शराब घोटाले में जो दो मुख्य पार्टियां जो टारगेट पर हैं, जिनका नाम सामने आ रहा है भ्रष्टाचार में, उन्हीं दोनों पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया है। बहरहाल अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आखिरकार क्यों यहां पर आपकी लड़ाई जो है वो बाकी दलों से हो सकती है, केंद्र सरकार से हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार क्यों, बॉयकॉट क्यों? ये बहुत पहले से प्रथा चलती आ रही है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने दिखा दिया कि आखिरकार उनकी राजनीति राष्ट्रपति के लिए भी ऐसी ही है, वो उनका भी बहिष्कार कर रहे हैं। अब इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।